May God bless you. प्रभु यीशु मसीह नासरी के जीवित और सामर्थी नाम में एक बार फिर से हम फेथ लाइफ सोसाइटी हाउस ऑफ गॉड आपके बीच में उपस्थित हैं, मन को आनंदित कर देने वाली आराधना और जीवित वचन को लेकर। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। धन्यवाद 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 सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु हर एक बात, हर एक प्रार्थना, हर एक वचन आपकी योजना का हिस्सा है मेरे पिता। हम जानते हैं प्रभु ये आपका बड़ा प्लान है प्रभु, जो हमारे ज़रिए से पूरा होता है मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें ज़रिया बनाया मेरे पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज इस प्लेटफॉर्म से जब आपका जीवित वचन आपके लोगों के बीच में दिया जाता है तो प्रभु होने दे वो पूरी रीति से बलपूर्वक लोगों के बीच में काम करने पाए मेरे पिता। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर सुनने वाला कान प्रभु इस बात का अंगीकार करने पाए कि जीवित परमेश्वर एक ही है और वो है यीशु मसीह नासरी। होने दे परमेश्वर जल्द से जल्द वो समय आने पाए जब हर एक घुटना झुके और हर एक ज़बानी अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। हाँ प्रभु, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज की आराधना के लिए। होने दे परमेश्वर आपकी उपस्थिति का बादल उस आराधना में उपस्थित होने पाए मेरे पिता। प्रार्थना करते एक बार फिर से परमेश्वर देखने वाले हर एक व्यूअर को आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं परमेश्वर इनकी आत्मिक आंखें खोल दे मेरे प्रभु, ताकि ये परमेश्वर तुझे अपनी ज़िंदगी में देखने पाएँ। इनके झुके हुए हालातों को प्रभु तू आज उठा के खड़ा कर दे। हाँ परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु हम में से हर एक की तू निगरानी कर मेरे परमेश्वर। हमारे चारों ओर अपने स्वर्गदूतों के बाड़े को प्रभु दुरुस्त कर मेरे पिता। एक बार फिर से परमेश्वर इस पूरी आराधना के लिए, इस पूरे प्रोग्राम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के अद्भुत और सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन।
सा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आज की सुबह मैं आपसे बात करने आया हूँ। हालेलुया। सब बोल सकते हैं हालेलुया। हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च में आपका स्वागत है। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे आंटी, मेरे अंकल, मेरे बिलीवर्स, मेरे पासवान, आप जब स्क्रीन पे बैठे हुए मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे वचन लेकर आया हूँ यीशु मसीह का, जीवित परमेश्वर का, आपसे आज बात करेगा। क्या आप तैयार हैं आज सुनने के लिए? तो मेरे अजीज, इधर उधर जाना छोड़ दीजिए, बैठ जाइए। मेरी बहन, मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। मेरे बच्चों, मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ? क्या आप सत्य को जानते हैं? पूछ लीजिए अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने मामा से, मामी से, आंटी से, अंकल से। मिस्टर विक्टर साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप सत्य को जानते हैं? आप कहेंगे हाँ मैं तो जानता हूँ। सत्य कौन है? सत्य मेरा प्रभु यीशु मसीह है, और उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। अगर आप सत्य को आज जान गए हैं तो अंधकार में नहीं चलेंगे। सत्य में जीवन है, और जिसके अंदर सत्य होता है, यीशु मसीह होता है, वो अंधकार के बंधन में नहीं रहता, वो स्वतंत्र हो जाता है। इसलिए आज की सुबह, आज के इस लम्हे में मैं आपसे विनती करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, सत्य को ग्रहण कर लीजिए। सत्य आप पे जीवन में आ जाएगा तो अंधकार मिट जाएगा। आज से आप गुलाम नहीं रहेंगे मेरे अजीज। आप कहते हैं हम तो स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश में रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं आज भी आप एक चीज के गुलाम हैं। आप कहेंगे किस चीज के गुलाम हैं? मैं कहूँगा हाँ आप गुलाम हैं। किस बात के? झूठ बोलने के गुलाम हैं। मैं कहूँगा वचन में पहले जाएंगे, उसके बाद मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, जो कि यूहन्ना की पुस्तक 8 बाब और उसकी 32 आयत में ऐसा लिखा हुआ है। यदि आपने खोल लिया है पवित्र वचन, सत्य वचन है, इस वचन को परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा महत्व दिया है। क्या? हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने इस सत्य वचन को अपने नाम से ज्यादा महत्व दिया है। यदि आप इस वचन को सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, इस पे चलेंगे, आप जरूर स्वर्ग जाएंगे। आप यहाँ पे धरती पर भी क्या चाहिए? आपके जीवन से बीमारियां चली जाएंगी, कर्ज खत्म हो जाएंगे, और घर के विवाद झगड़े समाप्त हो जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं आप जॉबलेस हैं, आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। आप इस सत्य वचन को मानेंगे, आप स्वतंत्र हो जाएंगे, तो आपको अच्छी गाड़ी, अच्छा भवन, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे मिल जाएंगे। वरना हर जगह अनादर होगा और आप बंधन में ही पड़े रहेंगे। सिर्फ ये आपको छुटकारा दे सकता है वचन। और वचन सुन लीजिए, मिसेस मसीह आपके सामने पढ़ने जा रही है, आप सुनिए। तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। वचन में भी पढ़ा है, क्या मेरे साथ एक बार रिपीट कर दीजिए? सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे तो परमेश्वर सत्य जो है तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। और बड़ा अच्छी आयत लिखिए, और सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या आप स्वतंत्र हैं? आप कहते हैं हाँ मैं तो स्वतंत्र हूँ। 2.5 इंच बीड़ी के गुलाम हैं। मैं कहता हूँ क्या भाई आप स्वतंत्र हैं? हाँ हम तो बिल्कुल स्वतंत्र हैं। मैं कहना चाहता हूं आप अभी भी गुलाम हैं। पता किस चीज के? नशा पत्ते के गुलाम हैं। आप अभी भी गुलाम हैं। और यिर्मयाह की पुस्तक पढ़वाऊंगा नहीं, 17 की 5 में लिखा है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा करता है। आज आप श्रापित हैं, बंधन में हैं, अभी भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि मनुष्य पे भरोसा करता है। हमारे पादी साहब ने ऐसे कहा, हमारे पास्टर साहब ने ऐसे कहा, हमारे भाई ने ऐसे कहा, हमारे पापा ने ऐसे कहा, हमारी मम्मी ने ऐसे कहा, बपतिस्मा क्या होता है, बपतिस्मा नहीं लेंगे। अरे मेरे भाई, अभी भी आप गुलाम है, स्वतंत्र है। और ये वचन कह रहा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आपका भी, आप नामधारी ईसाई हैं, आपकी उम्र 70 साल हो गई है, 60 साल हो गई है, 40 साल हो गई, अभी भी आप डिनोमिनेशन के गुलाम हैं। आप कहेंगे डिनोमिनेशन कौन सी है? हाँ,
है मेन लाइन चर्च की कि अभी भी गुलाम है। और आप कहते हैं हमारा बपतिस्मा तो बचपन में हो गया, हमारे मम्मी पापा ने हमारा बपतिस्मा करा दिया। बपतिस्मा अभी तक आपको पता ही नहीं है होता क्या है। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। मेरी भाई, मेरे बहन, मेरे आंटी, मेरे अंकल, अभी भी आप गुलाम हैं। किसके गुलाम हैं? इस संसार की बातों पर, इन संसार के लोगों पर, इस वचन पे जिस दिन चलने लगोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। यीशु मसीह ने स्वयं आपको बपतिस्मा करके दिखाया और पहला प्रचार अपने मुंह से किया, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे अजीज, क्या आप सत्य पे चल रहे हैं? आप स्वतंत्र हो गए? अभी तक नहीं हुए, क्योंकि आपको गुलामी ने घेर रखा है। आप कैसे पहचानेंगे? मुझे अच्छा लग रहा है बताते हुए, आप गुलाम लोगों को कैसे पहचानेंगे? मेरी मिसेस नीलिमा मसीह आपको बताने जा रही है, जिसके अंदर ये 15 फल देख लो, उससे दूर रहना, अपने घर मत बुलाना, ना उसके घर जाना। और वो गलातियों की पुस्तक 5 बाब उसकी 18-19 आयत में लिखा हुआ है, ये 15 फल आपका गुलामी को दर्शाते हैं। आप दूर से पहचान लेंगे, ये व्यक्ति झूठ बोलने वाला है, ये व्यक्ति दुष्ट कामना करने वाला है, ये व्यभिचारी है, ये माता पिता का अनादर करता है, ये झगड़ा करता है, ये गाली देता है, ये लुचपन करता है। ये 15 फल शैतान के हैं। सुनिए, नंबर 1, शरीर के काम तो प्रकट हैं, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है, जिनके विषय में तुमसे पहले से कह देता हूँ, जिनके विषय में मैंने पहले से तुम्हें बता चुका हूँ, कह भी चुका हूँ। ऐसे काम करने वाले ये 15 फल हैं जो शैतान के ऐसे काम करने वाले। मैडम, कहाँ नहीं जाएंगे? परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, ये गुलाम है शैतान के। और शैतान हर घर के अंदर घुसना चाहता है, हर घर के अंदर पहुंच जाता है। कौन सी कड़ी कमजोर है? बेटा कमजोर है, बाप कमजोर है, पत्नी कमजोर है, बहन कमजोर है, मौसी कमजोर है, चाचा कमजोर है, पता नहीं। आपका परिवार में फूफा कमजोर है, मामा मामी कमजोर है। कौन कमजोर है? जो लोभी है। लिखा हुआ है ऐसे लोगों से दूर रहना। मेरे अजीज, मैं बताना चाहता हूं कि ये आज भी शैतान के गुलाम है। ये 15 फल आप जिनके अंदर देखें तो आप समझ लेना ये गुलाम है। और किसके भी जी रहे हैं? ये शैतान की गुलामी में जी रहे हैं, जो आपको नरक ले जाना चाहता है, आपके घर को बर्बाद करना चाहता है, चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए आया। ये शैतान आपको नाश करने के लिए लाया है। और इसलिए 15 फल इस व्यक्ति के अंदर होते हैं। एक व्यक्ति के अंदर ये फलों में से आप देखेंगे तो पहचान लेंगे ये शैतान का बच्चा है या परमेश्वर का बच्चे को पहचानने के लिए आपको 9 फल देखने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनके अंदर ये 15 फल हो, ये बंधन में है, ये स्वतंत्र नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये वही बोल सकता है जिसके अंदर ये 9 फल हैं। और वो फल आपको गलातियों की पुस्तक 5 बाब और उसकी 22 आयत में मिलेंगे। और आत्मा का फल प्रेम, पर आत्मा का पहला फल प्रेम है मेरे भाई। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप बोल सकते हैं, वो व्यक्ति बोल सकता है, वो मेरी आंटी, वो मेरे नाना, वो मेरे दादा, वो दादी बोल सकती हैं, वो मेरे फूफा बोल सकते हैं, मेरे बिलीवर्स बोल सकते हैं, जिनके अंदर ये 9 फल हैं। पहला फल प्रेम। क्या आपके अंदर प्रेम है तो आप सत्य को जान चुके हैं और सत्य ने आपको स्वतंत्र कर दिया। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, 9 फ्रूट्स आपके अंदर पाए जाते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, वरना आप भी गुलाम हैं इस दुनिया के। और ये शैतान के हाथ में है संसार, क्योंकि लोगों ने संसार से प्रेम किया और गुलामी को पसंद करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने यीशु से प्रेम किया वो स्वतंत्र हैं, क्योंकि वो सत्य को जान गए हैं। और मैं कहना चाहता हूं, हम पढ़ रहे थे जॉन की पुस्तक 8 बाब 32 और उसकी आगे 33 आयत में लिखा है, उन्होंने उसको उत्तर दिया। उन्होंने, किसने? चेलों ने यीशु मसीह को उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं। हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। हाँ, तू कैसे कहता है हाँ कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे? हम स्वतंत्र हो जाएंगे। हम तो किसी के दास नहीं हुए और स्वतंत्र हो जाएंगे। तू कैसे कहता है?
मेरे अजीज, बाइबल बताती है अपने अधिकारियों के अधीन रहो। पत्नियों से लिखा हुआ बाइबल में, यीशु मसीह कह रहा पत्नी पति के अधीन रहे, और पति से कह रहा है तू अपने परमेश्वर के अधीन रहे। आपका सिर, मैं बताना चाहता हूँ पतियों सुन लो कि यीशु मसीह है, और पत्नियों का सिर पति है। मेरे अजीज, जहाँ पर ये आज्ञा चलती है वो देश, वो घर बना रहता है मेरे अजीज। और चेले कह रहे हैं हम तो कभी किसी के दास हुए नहीं, तो तू कैसे कह सकता, हम तो अब्राहम के वंश के। आगे लिखा है 34 आयत में, यीशु ने उनको उत्तर, यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। मेरा यीशु मसीह सत्य है, उसे सच कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो फिर भी आज इस स्क्रीन से मैं आपसे कह रहा हूँ, आपसे कह रहा है, और आपको इसलिए बता रहा है, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। क्या कहता हूँ? जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वे पाप का दास है। वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। पुत्र सदा रहता है। जिस घर में पुत्र है उस घर में स्वतंत्रता है। जिस घर के अंदर पुत्र है, यीशु मसीह है, सत्य को जानो, सत्य घर के अंदर है, उस हृदय के अंदर अगर सत्य है तो वह परमेश्वर ने उसे स्वतंत्र कर दिया है। लेकिन हर घर के अंदर जहाँ लेडीज बैठती हैं, 4 लेडीज बुराई करती हैं, बुराई की दास है और गुलामी की दास है। आज तक वो स्वतंत्र नहीं हुई, क्योंकि उनको बुराई करने के। एक आंटी के पास जाता हूँ, वो आंटी हमेशा किसी ना किसी की लेकर बुराई शुरू कर देती है। तो बाइबल कहती है बुराई करना और बुराई सुनना दोनों पाप है। और इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आपसे कह रहा हूं बुराई मत सुनिए। अगर आप बुराई सुनती हैं और भागीदारी हो जाती है तो आप भी पाप कर रही हैं। क्या आप इससे स्वतंत्र होना चाहते हैं? तो मैं कहना चाहता हूं वही परमेश्वर के पर्वत पे और तंबू में बसने पाएगा जो खराई से चलता, झूठ नहीं बोलता और हृदय से सच बोलता और अपने ना तो बुराई सुनता ना बुराई करता है, वही परमेश्वर के साथ रहने पाएगा। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आज स्वतंत्र कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं सिस्टर मधुबाला जी, आप लखनऊ से जब ये वचन सुन रही हैं, आप सत्य बोलती हैं और इसलिए परमेश्वर आपके साथ रहता है। भाई राजीव लाल, आप श्रीनगर से हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मेरे अजीज, मैं आपसे, शीला आंटी, मैं आपसे बात कर रहा हूं। सिस्टर सुमन, मैं बरेली से आपसे बात कर रहा हूं। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज इसलिए आप पासवान हैं, आपके बच्चे अच्छे एजुकेटेड हैं। पास्टर सुशील मसीह, मैं आपसे बात कर रहा हूं। भाई रजनीश हेंडरसन, मैं आपसे बात कर रहा हूं। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पास्टर पी विक्टर, मैं आपसे बात कर रहा हूं। सिस्टर निर्मला विक्टर, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे अजीज, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि सत्य को आपने जान लिया है तो आज आप स्वतंत्र हो गए। और लिखा हुआ है, बड़ी अच्छी आयत लिखी है, 36 आयत में लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए पुत्र, कौन है पुत्र? सत्य, जिसे हम सत्य कहते हैं, वो ये पुत्र यीशु मसीह। एक बार मेरे साथ बोल दीजिए 3 बार, आपके गुनाह दूर हो जाएंगे, घर से कलह खत्म हो जाएगी, घर से कर्ज खत्म हो जाएगा, घर के झगड़े समाप्त हो जाएंगे, घर से बीमारियां चली जाएंगी। एक बार मेरे साथ 3 बार बोल दीजिए, यीशु, यीशु, यीशु। यदि पुत्र चाहेगा तो तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हाँ, पढ़ दीजिए। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, हाँ, तो तुम सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सचमुच, बोल दीजिए सचमुच। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे साथ बोल दीजिए सचमुच, आज हम स्वतंत्र हो गए। हालेलुया। मेरे अजीज, बड़ा अच्छी आयत लिखिए, इसलिए पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। मेरे अजीज, आप सचमुच स्वतंत्र हो गए। जानिए, अपने अंदर बीपी की बीमारी है, शुगर हो गया है, अर्थराइटिस हो गई है, आज परमेश्वर आपको ठीक करने जा रहा है। कैंसर हो गया, परमेश्वर कह रहा है सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं कहना चाहता हूं, एक कोढ़ी दौड़ता हुआ आया और यीशु के पांव पे गिर गया। यीशु मसीह ने उसे खड़ा किया, उसे गले लगाया। ये नहीं पूछा कितने दिन से नहाया नहीं, तेरे पास से बदबू आ रही है। आज जिसको देखो कहते तुम्हारे पास से बदबू आ रही है, तुम्हारे घर मत आना, क्योंकि बंधन में है। परमेश्वर का वचन सुनाने में बंधन में है, चर्च जाने का बंधन है। आप चर्च नहीं जाते, आपको दुआ करने का बंधन, बाइबल पढ़ते सर में दर्द हो जाता है, नींद आ जाती है। बंधन, बंधन, बंधन। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह ने कोढ़ी को उठाया और उसे कहा, तू क्या चाहता? उसने कहा, प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं शुद्ध हो जाऊं। यीशु मसीह ने कहा, जा शुद्ध हो जा। उसी घड़ी वो शुद्ध हो गया। मेरे अजीज, एक व्यक्ति है जो यीशु को नहीं जानता, जिसको कहते हैं आप जखई, और वो पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया गुलर के, और यीशु को देखना चाहता था। यीशु ने को देखना चाहता था, इसलिए उसके बंधन खुल गए, क्योंकि उसने सत्य को जानना चाहा, सत्य को देखना चाहा।
आपके पास आंखें तो हैं पर आप देखते नहीं, कान तो हैं पर सुनते नहीं। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज इसी घड़ी, आज मैं आपके बंधन खोल रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। अभी आप सत्य को जाने और सत्य आपको स्वतंत्र कर दे। यीशु मसीह आज इस घर के बंधन खुल जाएं। भाई सिंह परिवार के बंधन खोल रहे हैं, भाई मसीह परिवार के बंधन खोल रहे हैं। भाई लक्की मसीह आपको परमेश्वर चंगाई को दे रहा है और एक अच्छी सेवकाई आपको सफाई के अंदर देने जा रहा है। मेरे अजीज, मैं आपसे बात कर रहा हूं भाई अंतिम सिंह, सुन लीजिए। जकई अंतिम सिंह मुरादाबाद क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च मिशन कंपाउंड में आपसे बात कर रहा हूं। जकई ने यीशु मसीह की तरफ देखकर बोला, जब वो संग चल रहा था तो यीशु मसीह ने उससे कहा था पेड़ से उतर, झट उतर, मैं तेरे घर में खाना खाऊंगा। और वो संग चल रहा था, ना उसके पास वचन था, ना चर्च था, ना कभी चर्च गया था, टैक्स कलेक्टर था। उसने कहा यीशु मसीह गुरु, मैंने अगर किसी से कुछ ले लिया है तो मैं 4 गुना वापस कर दूंगा। मैं अपनी संपत्ति कंगालों में बांट दूंगा, मैं भूखे को खाना खिलाऊंगा, नंगे को कपड़े पहनाऊंगा, अनाथ मारे मारे फिरतों को अपने घर ले आऊंगा। मेरे अजीज, यीशु मसीह ने क्या रिप्लाई दिया पता है? आज इस घर में उद्धार आया है। आमीन, हालेलुया। आज इस घर में उद्धार आया। मेरे अजीज, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं एक लास्ट वचन गलतियों की पुस्तक 5 बाब 1 आयत पढ़ूंगा। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुड़ो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अन्य भाषा रिसीव कर ली है, आपने बपतिस्मा प्राप्त कर लिया है। और मैंने देखा एक बहन को अन्य भाषा बोलती है, बहुत प्यारी प्यारी अन्य भाषा बोलती है, और जब अब सास से लड़ती है तो गालियाँ बकती है। ये अन्य भाषा बोलने वाली लेडी की पहचान है। अभी भी बंधन है, सत्य को आपने ठीक से जाना नहीं है। मेरा अजीज, आपने बपतिस्मा ले लिया, अन्य भाषा प्राप्त की, डीजे पे डांस कर रहे हैं। एक शादी में गए, डीजे बज रहा है, पैर थपथपाने लगे, डांस करने के लिए कूद खड़े हुए। अगर आप खुदा के दास हैं तो आप डीजे पे डांस करेंगे? अभी भी सत्य को नहीं जाना है, और इसलिए बंधन है आपके पास डीजे पे डांस करने का, झूठ बोलने का बंधन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गाली देने का बंधन है, सास की बुराई करने का बंधन है, सास तुझे बहू की बुराई करने का बंधन है। मैं कहना चाहता हूँ पादरी साहब, आपको कलीसिया के लोगों की बुराई करने का बंधन है। अभी भी आप पास्टर तो हो गए लेकिन सत्य को नहीं जाना है। मेरे विश्वासी, अभी भी आप यीशु मसीह के नाम के कपड़े इंडिया में आके बेच रहे हैं और कहते हैं हम पास्टर हैं, आप झूठे पास्टर हैं। अभी भी आप सत्य को नहीं जाना है, इसलिए सत्य को जानिए। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इस वचन से आपको आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं एक विशेष सूचना, जो कि हमारे अजीज मिस्टर गिलबर्ट पॉल, एक्स कमांडेंट CRPF, जिनकी देहांत, जिनकी मृत्यु लास्ट संडे 27 तारीख की सुबह हो गई। हम उस गमजदा परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। आप इनका फोटो देख रहे हैं, जिनकी एज 77 थी। और मैं बताना चाहता हूं हमारे अजीज़ जो कि पंजाब जड़ियाना से, मैं बताना चाहता हूं, जो कि सिस्टर मधु के अंकल जी हैं, मौसा जी हैं, और उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। मिस्टर नथानियल, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और विशेष मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। यदि आप किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं, परमेश्वर आज चंगा करेगा। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे अजीज़, अपनी आंखें बंद करें और अपने राइट हैंड्स उस जगह पर रखें जहाँ आपको तकलीफ है, जहाँ परेशानी है। यदि आप चाहते हैं अपने घर के लिए तो अपने घर के ऊपर हाथ रख लें। यदि आप चाहते हैं कि आपको पवित्र आत्मा मिले तो अपने ऊपर दाहिने हाथ अपने हार्ट के ऊपर रखें। यदि आप BP, शुगर, किडनी, लीवर, हार्ट की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, अर्थराइटिस से प्रॉब्लम से हैं, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हॉस्पिटल में एडमिट, आपका ऑपरेशन होने जा रहा है, कैंसर की समस्या है, अभी परमेश्वर इसी घड़ी चंगा करने जा रहा है। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ अपने अजीज़ स्वर्गीय मिस्टर गिलबर्ट पॉल के लिए, जो एक्स कमांडेंट CRPF से हैं। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ मिसेस जूलियाना पॉल, उनकी वाइफ के लिए, दोनों बेटी डॉक्टर रूही पॉल, बेटी विक्की के लिए, बेटे मिक्की के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेष उनके पूरे परिवार से जुड़े लोगों के लिए शांति के परमेश्वर उन्हें शांति दे। हम विशेष प्रार्थना करते हैं सिस्टर मधुवाला, उनके अंकल के लिए, जो उनका स्वर्गवास हो गया प्रभु पिछले 11 तारीख को। हम उनके परिवार के लिए भी शांति, अमन, चैन को मांगते हैं। 11 अगस्त को प्रभु यीशु मसीह शांति के परमेश्वर उनकी बेटी प्रियंका, उनकी वाइफ और सिस्टर मधुवाला के परिवार को सुख और शांति के परमेश्वर शांति को दे।
विशेष मैं प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर से, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज मेरा प्रभु यीशु मसीह अंधे को आंखें देता, लंगड़ा चलता, बहरा सुनता है, यहाँ तक कि मुर्दा जिंदा होता है। मैं विशेष प्रार्थना कर रहा हूँ, इस समय जितने बीमार हैं अपने राइट हैंड्स रखें, जिन्होंने हमें फ़ोन किया है, जिन्होंने व्हाट्सएप किया है, जिन्होंने अभी इस समय चाहते हैं कि वो सत्य को जान रहे हैं, यीशु मसीह को जान रहे हैं, मेरा यीशु मसीह अभी इसी घड़ी वो दुष्ट आत्माएं जो नरक से आई हैं आपके जीवन में लाई है, घर को बर्बाद कर दिया है, कलह मची हुई है, अभी शांति का परमेश्वर शांति को ला रहा है। आपके बीमार हैं, आपके जीवन में बीमारियों ने घर बना लिया है, आज वो बीमारियां जो नरक से आई हैं मैं हुक्म देता हूं यीशु के नाम से अभी नरक में जा रही है। विशेष प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह हमारे हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च के लिए, विश्वासियों के लिए, और जिन्होंने स्क्रीन पे बैठे हैं, सामने देख रहे हैं, जिन्होंने हमें फोन किया, जिन्होंने व्हाट्सएप किया है, और प्रभु यीशु मसीह हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च के विश्वासी हैं जिन्होंने आज कहा है हम सत्य को जान लिया है, यीशु मसीह को जान लिया है, यीशु मसीह को रिसीव किया है। आज उनका घर आशीषित हो रहा है, जीवन से बीमारियां चली गई, घर से कर्ज खत्म हो गया, कोर्ट केस समाप्त हो रहे हैं, घर से बीमारियां जा रही हैं, और प्रभु यीशु मसीह का हाथ उनके ऊपर आ रहा है। बड़ी शांति का परमेश्वर उनके घर में शांति को ला रहा है। हम सारी आदर, सारी महिमा, सारी बुजुर्गी आपको देते हैं मिसेस मसीह और मैं मिलकर ब्लेस करते हैं आपको यीशु के नाम से। इसी समय प्रभु यीशु मसीह चंगाई को दे, जिनका ऑपरेशन है उन्हें चंगाई दे, जो कैंसर से पीड़ित है उन्हें चंगाई दे, जो तमाम बीमारियों से घिरे अभी इसी घड़ी प्रभु चंगा कर रहा है। कहें यीशु मसीह धन्यवाद, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हमारे संग जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरा विश्वास है इस जीवित कलाम के द्वारा आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष मिली है। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें तो नीचे दिए गए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे संग जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज रिवाइज वर्शिप को फॉलो कर सकते हैं, और इस वचन और आराधना से दोबारा तृप्त होने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रिवाइज वर्शिप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको हर बुधवार को शाम को 7 से 8 बहनों की प्रार्थना सभा में जूम मीटिंग पे मिलेंगे। हम आपको हर शुक्रवार को रात को 9 से 10 उपवास प्रार्थना में रिवाइज वर्शिप पेज पे मिलेंगे। हम आपको हर शनिवार सुबह 8:30 बजे शुभ संदेश चैनल पे यहीं पे दोबारा उपस्थित मिलेंगे, और हम आपको हर रविवार सुबह 10 से 12 रिवाइज वर्शिप पेज पे वचन और आराधना के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।